महाबोधि मंदिर में विराजित बुद्ध की प्रतिमा विशेष रूप से चमत्कारिक मानी जाती है। माना जाता है कि बुद्ध की यह प्रतिमा सटीक अनुकृति है। किंवदंती के अनुसार मंदिर में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा को बनाने के लिए कोई अच्छा कलाकार नहीं मिल रहा था। एक दिन एक आदमी आया और उसने कहा कि वह यह काम कर सकता है। उसने गर्भगृह में सुगंधित मिट्टियों का ढेर और एक जलता दीपक रखकर 6 महीने के लिए दरवाजा बंद रखने के लिए कहा। लेकिन आवश्यक समय के 4 दिन पूर्व ही लोग अधीर हो उठे और उन्होंने दरवाजा खोल दिया और वक्षस्थल के एक छोटे हिस्से के अतिरिक्त पूरी प्रतिमा के सौंदर्य को परिपूर्ण पाया। ऐसा कहा जाता है कि कलाकार कोई और नहीं बल्कि मैत्रेय थे। मूर्ति के चमत्कार का मुख्य कारण साधना की ऊर्जा शक्ति थी, जो उस मूर्तिकार के रूप में आए साधक ने अपनी साधना की शक्ति प्रवाहित कर उस मूर्ति को ऊर्जावान बना दिया। हिमालय के समर्पण योग पुस्तक में इस प्रकार की मूर्तियों का उल्लेख किया गया है। श्री शिव कृपानंद स्वामी जी की आत्मकथा है, जिनकी भेंट अपने साधना काल के दौरान हिमालय के सुदूर क्षेत्रों में रह रहे कुछ बुद्धिस्ट साधुओं से हुई, जिनकी साधना की प्रक्रिया उन बुद्धिस्ट साधुओं की साधना की प्रक्रिया ऐसी थी कि वे वहां पर जो चट्टानें उपलब्ध होती थी उन्हीं पर खोदकर उन्हें ही छीलकर बुद्ध की प्रतिमा बनाते थे। वह प्रक्रिया बहुत बड़ी होती थी। एक आधा साधु एक आधी गुफा में ध्यान करता और साथ साथ एक पत्थर को तराशने का कार्य भी करता, पर पत्थर तराशने का कार्य बहुत धीमी गति से करता और 20-25 सालों में वह उस प्रतिमा का निर्माण करता था और उस प्रतिमा में बहुत ही जबरदस्त चैतन्य निर्मित हो जाती थी और वह साधु अपने जीवन काल में केवल एक ही प्रतिमा का निर्माण कर पाता था। वास्तव में यह मूर्ति निर्माण उनकी साधना का ही एक भाग था। वे साधु दिन भर में उस मूर्ति पर केवल एक ही छेनी चलाते थे और मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करते थे। इस घटना का वर्णन हिमालय के समर्पण योग पुस्तक भाग 2 में वर्णित है।